गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी लेट फीस को लेकर के एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ी रिलीफ जो है वो अब जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए आ गई है। सिचुएशन समझिएगा, क्या है पूरी बात समझ में आएगी। लेट सपोज एक टैक्स पेयर है ए, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग 2021 की बात करते हैं, तो इस 2021 की इसने क्या करा, अप्रैल से लेके सितंबर 20 की जीएसटीआर 3B की रिटर्न जो है वो टाइम पे इसने फाइल नहीं करी, और उसके कारण इसका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है अंडर सेक्शन 20 रेड विथ रूल 21 वो कैंसिल कर दिया गया विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2020। जी हाँ फ्रेंड्स, सेक्शन 29 में ये बात लिखी है कि अगर आप अपनी 6 महीने की रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है उसे कैंसिल किया जा सकता है। ओके, अब इसके बाद जब आप सेक्शन 30 पढ़ते हैं तो उसमें यह लिखा गया है कि आपका जो ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ है कैंसिल, इसको आप रिवोक करा सकते हैं, यानी कि रिवोकेशन के ऑप्शन भी आपको दिए गए। और उसमें आपको यह बताया गया है कि आपको अगर अपना कैंसिल जीएसटी नंबर दोबारा से रीस्टार्ट कराना है, रिवोक कराना है अपने कैंसिलेशन को, तो जो आपकी पेंडिंग रिटर्न्स हैं, जो भी आपकी पेंडिंग रिटर्न्स हैं अप टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन, वो आपको सबसे पहले फाइल कर देनी है। तो आपको अप्रैल से लेके सितंबर महीने की जीएसटीआर 3B की रिटर्न सबसे पहले फाइल करनी है अलोंग विथ इंटरेस्ट, लेट फीस वगैरह वगैरह। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आपका जो ये अप्रैल से लेके सितंबर 20 तक की जीएसटीआर 3B आपने फाइल करी, क्योंकि आप रिवोकेशन उसके बाद ही फाइल कर पाएंगे, तो यहां पर कोई आपको दिक्कत नहीं है, कोई यहां पर अदरवाइज कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब यहां समस्या वहां पे आती है जब आपने जो रिवोकेशन फाइल किया है, यानी कि 1 दिसंबर 2020, 1 दिसंबर 2020 का नंबर कैंसिलेशन है, और आपने रिवोकेशन के लिए लेट सपोज फाइल कर दिया है 1 जनवरी 2021 को। आपने रिवोकेशन कब फाइल किया? रिवोकेशन आपने फाइल किया है 1 जनवरी 2021। और रिवोकेशन फाइल करने से पहले आपको पता है कि जो आपकी रिटर्न्स पेंडिंग है अप टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन वो तो फाइल करना है। और उसके बाद एक और नियम ये है, सेक्शन 30 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये बात और भी अच्छे तरीके से लिखी गई है अलॉन्ग विथ रूल्स, कि आपको हम रिवोकेशन तो दे देंगे, लेकिन सितंबर के बाद जो ये अक्टूबर की रिटर्न है और ये नवंबर की रिटर्न है वो भी आपको फाइल करनी होगी। और इसके अंदर जो आपको लेट फीस लगती है उसमें अब रिलीफ दिया गया है। आपको अगर पॉइंट क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से रिवाइंड करके सुनिएगा मैंने क्या कहा। अप्रैल से सितंबर में तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये रिवोकेशन तो भैया फाइल ही तब होगी जब आपका कैंसिलेशन से पहले की पीरियड का रिटर्न जो है वो फाइल हो गया हो। और अक्टूबर नवंबर आप इसलिए फाइल नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी कैंसल्ड स्टेटस में दिखाया गया है, और उसको फाइल करने के लिए रिवोकेशन आ जाने के 30 डेज का टाइम पीरियड आपको मिलता है। जिस दिन आपका नंबर रिवोक हो जाए उसके बाद आप अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए विद इन 30 डेज। तो यहां पर अब जो जजमेंट है, जो मेन इशू है कि जिस दिन आपने अपना रिवोकेशन का एप्लीकेशन दिया उस दिन से लेके रिवोकेशन का जो ऑर्डर पास करना है प्रॉपर ऑफिसर को, लेट सपोज एप्लीकेशन डेट और ऑर्डर डेट के बीच 20 डेज का गैप है, तो इस 20 डेज की जो लेट फीस है वो आपको नहीं देनी पड़ेगी। ये है पूरा इंपॉर्टेंट जो है इस जजमेंट के अंदर जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 29, सेक्शन 30, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, और ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स का एनरोलमेंट नहीं कराया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप कोर्स की डिटेल ले सकते हैं, या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप डायरेक्टली वहां से भी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आप कोर्स की डिटेल्स देख पाएंगे। इन पूरे कोर्सेज की आपको रिकॉर्डिंग्स जो है अगले 1 साल तक के लिए अवेलेबल करवाई जाएगी।
अब यहां पढ़िए कि ये जजमेंट क्या है। द पिटिशनर had not filed its GST return for a period more than 6 months, 6 महीने रिटर्न नहीं फाइल करा। The department issued so cause notice and the petitioner did not respond to the notice but it filed GST returns। उसने रिस्पॉन्स तो नहीं दिया कि नोटिस क्या आया नहीं आया, बट उसने अपनी रिटर्न फाइल कर दी। However, the department issued an order and GST registration of the petitioner was cancelled। रिटर्न फाइल हो गया, चूंकि उसने रिप्लाई नहीं दिया नोटिस का, इसलिए कैंसिलेशन ऑर्डर जो है वो बन गया। It filed an application for revocation of cancellation of registration on 16th October 2020। अब उसने क्या करा, जब उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो उसने अपना कैंसिलेशन को चालू करवाने के लिए रिवोकेशन फाइल करा 16 अक्टूबर को। बट द सेम वाज रिजेक्टेड, और वो रिवोकेशन का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप फैक्ट समझिएगा क्या है। फैक्ट हो सकते हैं थोड़े से डिफरेंट हो, बट मैंने आपको एक मेन इशू बताया कि क्या इशू आ रहा है। Thereafter, it had filed an appeal against the order and the appellate authority had directed the petitioner GST registration would be restored। उसने अपील फाइल करा और वहां पर रिस्टोरेशन की बात हो गई। The registration was restored on 22 अप्रैल 2022। अब यहां देखिए क्या हुआ। एप्लीकेशन ने रिवोकेशन डाला था 16 अक्टूबर को, उसे रिजेक्ट कर दिया गया, अपील में गया, वो रिवोकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया 22 अप्रैल। एंड इट फाइल्ड पिटीशन अगेंस्ट द लेवी ऑफ पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। और यहां पर फिर जो है, अब यहां पर लेट फीस की बात आई तो हाई कोर्ट ने क्या कहा। द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑब्जर्व्ड that the revocation of cancellation application was ultimately allowed by the appellate authority but registration was not restored immediately। यानी कि जो एप्लीकेशन था वो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए जब दिया गया, इमीडिएटली उसको रिस्टोर कर देना चाहिए था, वो नहीं हुआ। द कोर्ट ऑल्सो नोटेड दैट द पिटिशनर कुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन। जिस दिन उसने एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन जीएसटी डाल दिया है, उस पीरियड के लिए आपको लेट फीस के लिए जिम्मेवार नहीं माना जा सकता। द पिटिशनर कुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग रिवोकेशन एप्लीकेशन ऑफ इट्स कैंसिलेशन फॉर नॉट फाइलिंग इट्स रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन रजिस्ट्रेशन स्टूड कैंसिल्ड। क्योंकि उसने तो अपना रजिस्ट्रेशन रिवोकेशन अप्लाई कर दिया था, अब वहां डिले हुआ है प्रॉपर ऑफिसर के एंड से, डिपार्टमेंट के एंड से, जिसकी वजह से उसका नंबर एक्टिव नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो रिटर्न नहीं फाइल कर पाया, तो उसके लिए लेट फीस अब टैक्स पेयर के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। दस द कोर्ट हेल्ड दैट द लेट फीस ड्यूरिंग द पीरियड 16 अक्टूबर 20, जिस दिन उसने अप्लाई किया, टू 22 अप्रैल 22 व्हेन पिटिशनर्स रजिस्ट्रेशन वाज restored would be excluded for the purpose of calculating any penalty for late filing of returns। तो late filing of returns के ऊपर जो पेनल्टी लेट फीस लगाई जाती है, उस पीरियड को बाहर कीजिए और उसके बाद जो है वो लेट फीस लगाई जाएगी। अब हाई कोर्ट ने तो ये बात कह दी, लेकिन अब चक्कर ये है कि जीएसटी पोर्टल जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता है लेट फीस की। इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन यहां पर इंटेंशन हाई कोर्ट ने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया है कि आपको क्या चीज का ध्यान रखना है और किस चीज तरीके से आपको लेट फीस जो है वो कलेक्ट करनी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज भी पोस्ट कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको मिल जाएगा। अगर आपने हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और इस जजमेंट की कॉपी अगर आपको चाहिए, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।